यस, आज हमारे टॉपिक हैं। आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ डोमेन्स क्या हैं। डोमेन्स एक न्यू टर्म्स हैं। जैसे क्लासिफिकेशन में हमें पता है कि हम पढ़ते हैं कि किंगडम किंगडम किंगडम, फिर इसके बाद हैं फाइलम फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस जीनस फिर स्पीशी होते हैं। स्पीशी इनकी यूनिट होते हैं क्लासिफिकेशन की। तो सेम इंडिविजुअल्स को, सिमिलर इंडिविजुअल्स को स्पीशी कहा जाता है। जैसे इंसान एक स्पीशी है। फिर सिमिलर स्पीशीज को, फिर रिलेटेड स्पीशीज को जीनस। जैसे इंसान है, बंदर है, वो एक जीनस में आते हैं। या तूत है, वो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, वो एक जीनस बनाते हैं। फिर मुख्तलिफ जीनस मिलकर फिर फैमिली बनाते हैं, रिलेटेड जीनस। फिर रिलेटेड फैमिलीज़ मिलकर ऑर्डर, क्लास, फाइलम। जैसे जानवरों में जो दो डिवीज़न होते हैं, एक वर्टिब्रेट होते हैं और एक इनवर्टिब्रेट होते हैं। और ये दो फाइलम मिलकर, वो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, किंगडम बनाते हैं। तो इस तरह कितने किंगडम्स होते हैं, 5 किंगडम होते हैं। सही, 5 किंगडम मीन्स प्लांटी है, प्लांटी, एनिमेलिया है। सही, प्रोटेस्टा है, प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा। सही, फंजाई, और एक होता है मोनोरा। ये 5 किंगडम्स होते हैं। सही, इस 5 किंगडम के मुताबिक यहाँ पे जो मनोरा होते हैं, मनोरा मीन्स जिसमें प्रोकैरियोट्स हो। क्या हो, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल में बाकायदा न्यूक्लियस न हो, इनको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। लेकिन प्रोटेस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, पंजाई, ये तमाम क्या हैं, ये इट इज़ यूकैरियोट्स। क्या है, यूकैरियोट्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे इनको 5 ग्रुप्स बनाए हैं, 5 किंगडम्स बनाए हैं। जो वो ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल में बाकायदा न्यूक्लियस न हो, इसको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। इनकी एक अलग ग्रुप बनाया है जिनको मनोरा। और वो ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल में बाकायदा न्यूक्लियस हो लेकिन सिंपल होते हैं। क्या है, सिंपल, जो सादा होते हैं, जिसमें जैसे इल्जी होते हैं, प्रोटोजवा होते हैं, वो सादा ऑर्गेनिज्म है। सिंपल से मुराद क्या है, या यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर सेलुलर यूकैरियोट्स, या सिंपल मल्टी सेलुलर होंगे, सिंपल मल्टी सेलुलर होंगे। तो इनको इस तरह ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे रखा था, इस तरह ऑर्गेनिज्म को रखा था प्रोटिस्टा में। जैसे इल्जी है, इल्जी को यानी प्लांट किंगडम में रखना चाहिए। सिलवाल भी रखते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी रखते हैं, लेकिन ये सिंपल बॉडी होती है। सिंपल बॉडी से मुराद क्या है कि वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड मीन्स कि इनकी स्पेसिफिक फंक्शंस नहीं होते। जैसे डिफ्रेंशिएटेड बॉडी मीन्स हर ऑर्गन की ख़ास फंक्शन होंगी और डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे पे इनसार करते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह जो किंगडम प्लांटी है, ये तो स्पेसिफिक और ट्रोट्रापिक, मल्टी सेलुलर, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। इनके सलवार सेलुलो से बना हुआ है। एनिमल्स मीन्स जो नर्वस सिस्टम रखते हैं, मल्टी सेलुलर हैं, एम्ब्रियो बनते हैं, और सेल वॉल इसमें एब्सेंट होते हैं।
फंजाई क्या है? फंजाई उस ग्रुप में तमाम वो ऑर्गेनिज्म रखे हैं जिसका सेल वॉल काइटिन से बना है, काइटिन से। लेकिन प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से। हीटरोट्रॉपिक होते हैं, हीटरोट्रॉपिक ट्रॉपिक वो अपने खुराक खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स भी नहीं बनाते हैं। एनिमल्स क्या हैं? वो इंजेस्टिव हैं, खुराक लेते हैं, लेकिन ये एब्जॉर्प्टिव है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये तो आम ये क्लासिफिकेशन होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि डोमेन्स मीन्स ऑनवर्ड अबाउ द किंगडम, किंगडम से अटकर इनको तीन डोमेन्स होते हैं। यानी 5 किंगडम सिस्टम के मुताबिक आर्किया भी प्रोकैरियोट्स हैं तो किंगडम मोनोरा में, और बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया वो भी प्रोकैरियोट्स है तो किंगडम मोनोरा में। और यहाँ पे जो यूकैरिया है, यूकैरिया में प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा प्लांटी, प्लांटी फंजाई और एनिमेलिया, ये तो आते हैं किस किंगडम में? ये किंगडम किंगडम यानी ये किंगडम एनिमिलिया में, किंगडम पंजाई में, किंगडम प्लांटी में, किंगडम प्रोटेस्टा में। अब अगर हम डोमेन्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक डोमेन्स में आते हैं। कौन से डोमेन्स में? यूकैरिया में। अब कंफ्यूजन पॉइंट ये है कि आर्किया और यू बैक्टीरिया ये तो एक ही किंगडम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये डोमेन्स क्यों बनाए हैं? पॉइंट यहाँ पे ये होते हैं कि बैक्टीरिया और आर्किया में एक पॉइंट कॉमन है, जो दोनों में न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन मज़ीद इसमें इस तरह पॉइंट्स मौजूद होते हैं कि बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोट्स हैं, जितनी डिफरेंसेस यूकैरियोट से रखते हैं, इसी तरह आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान में भी काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। यानी आर्किया बैक्टीरिया से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और इसी तरह बैक्टीरिया आर्किया से डिफरेंट होते हैं। जैसे यूकैरियोट फिर आर्किया और बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिफरेंसेस ये है, जो बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो पिप्टाइडोग्लाइकिन से। इनका जो सेल वॉल होते हैं वो पिप्टाइडोग्लाइकिन से बना हुआ है, लेकिन इनका सिर्फ पॉलीसैकेराइड से, पॉलीसैकेराइड से, जो पॉलीसैकेराइड है कार्बोहाइड्रेट से, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, ये सिर्फ पॉलीसैकेराइड हैं। लेकिन पंजाई और प्लांट इनका भी पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है, पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड इनमें पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड यानी पॉलीसैकेराइड सेलुलोज है, और इनमें पॉलीसैकेराइड काइटिन है। अब पॉइंट ये है कि आर्किया तो बैक्टीरिया से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन आर्किया किसके साथ सिमिलरिटीज़ रखते हैं? इस यूकैरिया से। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ये होते हैं कि इनकी जो जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन बना रहे हैं, और इनकी जो जीन्स होते हैं वो पॉलीसैकेराइड। इट मीन्स इसकी जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये होते हैं कि इनमें जो सेकेंड पॉइंट ये है कि जो इंट्रॉन होते हैं, और एक एक्सॉन है, दूसरा इंट्रॉन, इंट्रॉन और एक्सॉन। सही, इंट्रॉन क्या है, एक्सॉन क्या है? जब जीन से मैसेंजर आरएनए बनते हैं, और मैसेंजर आरएनए जीन्स अपने मैसेज कन्वे करते हैं किस चीज़ पे? मैसेंजर आरएनए पे। और उस जीन्स इन जीन्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो तमाम मैसेज नहीं होंगे, उसमें कुछ रीजन्स फालतू भी होंगे, यानी इनकी कोई
मैसेज नहीं होगा, कोई इस पे इंफॉर्मेशन नहीं होगा। जिस पे जो इंफॉर्मेशन नहीं है उन रीजन्स को कहा जाता है इंट्रॉन, यानी जिस पे मैसेज न हो। तो ये जो प्रोकैरियोट जो बैक्टीरिया में बनते हैं उसमें इंट्रॉन बनते हैं, सॉरी उसमें तमाम क्या होंगे, तमाम इंट्रॉन होंगे, सॉरी एग्जॉन होंगे। और जो यूकैरियोट्स होते हैं और क्या है उसमें एग्जॉन प्लस इंट्रॉन दोनों होंगे। लेकिन इसमें सिर्फ वो रीजन, वो सेगमेंट मौजूद हैं जिस पे मैसेज हो। जो यूजलेस होते हैं जिस पे मैसेज ना हो, वो रीजन बैक्टीरिया में एब्सेंट है। तो इट मीन्स आर्किया यूकैरिया से ज़्यादा सिमिलरिटीज रखते हैं। तो इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एंसेस्टर। मीन्स कि ये जाहिर कर रहे हैं कि ये तीन जो होते हैं, यानी यहाँ पे जो मैंने लिखा है डोमेन आर्किया, डोमेन यूकैरिया, डोमेन यूबैक्टीरिया, मीन्स फर्स्टली प्रोकैरियोट्स वजूद में है। प्रोकैरियोट्स कौन सा, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया, ये दोनों वजूद में आए हैं। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि फर्स्ट बैक्टीरिया वजूद में आए या आर्किया, क्योंकि दोनों वजूद में आए हैं। अब आर्किया के कुछ इस तरह पॉइंट्स मौजूद होते हैं, इस तरह पॉइंट्स मौजूद हैं जो ये शो करते हैं कि वो ज़्यादा एडवांस हैं, और कुछ पॉइंट इस तरह मौजूद हैं कि इसमें ये शो करते हैं कि ये बहुत यानी फॉर्मेटिव होते हैं, बहुत पहले ही की होते हैं, जिसमें जैसे मेथेनोजन्स होते हैं, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जो जानवरों की लार्ज इंटेस्टाइन में ये आर्किया रखते हैं, आर्किया रहते हैं, और कौन सी गैस बनाते हैं, मीथेन गैस। और इसी तरह वो एलोफाइल्स होते हैं, एलोफाइल्स मीन जो सॉल्ट को लव करते हैं, और जिसमें थर्मोपाइल वो गर्म रीजन्स में रखते हैं। और जो मेथिनोजन्स होते हैं ये एनएरोबिक होते हैं। एनएरोबिक मीन्स एरोबिक, एनएरोबिक मीन्स एनएरोबिक से मुराद ये होते हैं कि वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रहते हैं। तो ये तीन तीन डोमेन्स होते हैं क्लासिफिकेशन में, किंगडम से ऑनवर्ड ऑफवर्ड। तो इनकी तीन डोमेन्स होते हैं, यूकैरिया, आर्किया और यूबैक्टीरिया। ये आपस में एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंसेस रखते हैं, सही। तो इनको कहा जाते हैं डोमेन्स, और ये इनके इंसेस्टर्स होते हैं। अगर हम जो डोमेन्स आर्किया हैं, एक पॉइंट से अगर आप देखे जाएं, जो जेनेटिक यानी इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये शो कर रहे हैं कि वो बैक्टीरिया से एडवांस होते हैं। अगर आप इनकी जो उनको देखें, इनकी जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रहते हैं, तो इट मीन्स ये शो करते हैं कि वो ज़िंदगी की शुरुआत वाले होते हैं। सेकंड, जो थर्मोफाइल्स होते हैं, ये यानी वो उस रीजन को लव करते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो, जहाँ यानी पानी में रहते हैं, जाहिर सी बात है, तो वो गर्म चश्मों में रहते हैं। हेलो एसिडोफाइल मीन्स जो सॉल्टी और एसिडिक सॉइल को वो लव करते हैं, उस इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके साथ वो उनको एडॉप्ट किया हुआ है, उस इन्वायरमेंट में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो सेकेंड, यू बैक्टीरिया में हम पढ़ते हैं कि जैसे स्पायरोचीट्स होते हैं जो बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया असल में ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्या है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो अपने खुराक खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक यानी फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं।
इनमें एक फोटोसिंथेटिक है और एक केमोसिंथेटिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक हैं इसमें, एक फोटोसिंथेटिक और एक केमो ऑटोट्रॉपिक। जिसमें साइनोबैक्टीरिया में फिर आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये आगे हम स्टडी करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है। यानी साइनोबैक्टीरिया हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में, बैक्टीरिया में हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ते हैं, और इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पढ़ते हैं कि ग्राम पॉजिटिव से क्या मुराद है, ग्राम नेगेटिव से क्या मुराद होते हैं। सेकेंड, इसमें एक स्मूथ बैक्टीरिया होते हैं और एक स्मूथ स्मूथ बैक्टीरिया, और एक होता है रफ बैक्टीरिया। ये भी दोनों स्टडी करते हैं कि वो कैप्सूल की बुनियाद पे। तो ये हैं इनके जो 3 डोमेन होते हैं।